हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मुझे सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या बना रहे हैं? आज है हमारे यहाँ जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी का पर्व सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं क्या बोल रही हूँ समझ नहीं आ रहा क्योंकि नींद आ रही है बहुत तगड़ी और रात को हम सोए नहीं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ मींग पाक। पहले बनेगा मींग पाक, फिर प्रसाद बनाया पहले मैंने धनिए का, फिर बनाई मैंने मींग पाक, फिर बनाया गोला पाक। तो ये बना रही हूँ मैं मींग पाक। तो मैंने इसमें खोवा और चाशनी को मिक्स कर लिया, थोड़ा सा खोवा मैंने फिर और डाल दिया। इसको मैं कैसे बना रही हूँ आप देख लो। तो इसको मैंने 2 थालियों के अंदर डिवाइड किया और उसके बाद मैं इसको ठंडा कर लूँगी। और दोनों थालियों में डिवाइड करने के बाद मैं ठंडा करूँगी इसको और इसको अलग रख दूँगी। मुझे कम से कम 3-4 घंटे लग गए थे किचन के अंदर। तो मैंने सारा सामान बनाने में बहुत टाइम लग गया था। मैं लगा लो 1 बजे की लगी थी और मुझे 4 बज गए थे। आप लगा लो 4 साढ़े 4 बजे तक मैंने ये चीज़ें बनाई थी। उसके बाद में फिर अब मैंने इसको ठंडा करने रख दूँगी, फिर दूसरा रख दूँगी इसके ऊपर, इसी में डालूँगी पानी और इसको फिर मैं ठंडा करने से पहले ही काट के रख दूँगी। क्योंकि अगर हम इसे ठंडा करके बिल्कुल काटेंगे ना तो ये निकलेंगी नहीं। इससे ना मैं इसको काट के रख दूँगी। फिर मैं जाऊँगी किचन में, फिर मैं बनाऊँगी दोबारा से गोला पाक। और गोला पाक बनाने के बाद में मैंने क्या किया, अपने कान्हा जी को इनका श्रृंगार किया और स्नान करा दिया था। वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ आपको। तो मैंने श्रृंगार करने के बाद में कान्हा जी को, क्योंकि मैं अकेली कर रही थी, सिखा की क्लास चल रही थी, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो फिर सिखा का जब काम ख़त्म हुआ उसके बाद वो आई, फिर मैंने यहाँ बनाया जो हमारा आज का है कि भोग बनाया हमने आज नारियल पाक के लड्डू, नारियल लड्डू, लच्छे लड्डू, नारियल लच्छा लड्डू। भोग वो जो कान्हा जी को भाए, प्रभु जी को भाए, तो वो वाला भोग बना रही हूँ आज मैं। ये मैं पहली बार बना रही हूँ। हमारे यहाँ पर बनता है मींग पाक, गोला पाक, बादाम पाक, ये सब हमारे जन्माष्टमी पे ज़रूर बनते हैं। तो हमने वो सब बना चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ ये नारियल लच्छा लड्डू। तो इसको मैंने, ये था हमारे पास में 250 ग्राम खोया और मैंने इसमें 2 कप चीनी डाली है, मतलब लगभग ही 250 ग्राम के करीबी चीनी होगी। इनको मैंने चाशनी बनाई पहले, एक तार की, मतलब थोड़ी चिपकने वाली चाशनी बनेगी इसकी। उसके बाद में मैंने इसको डाला और फिर पकाया। उसके बाद मैंने डाला थाली में। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद में इसके बनाएंगे लड्डू। इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके लड्डू बनेंगे, वरना अगर हम ऐसे चिपचिपे से लड्डू हो जाएंगे हमारे। तो ये लड्डू इतने टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे लड्डू बने थे। ये मैं पहली बार बनाए हैं और बाकी सब सामान घर पे हमारे हर साल बनता है। हर जन्माष्टमी पे कुछ न कुछ नया बनाती हूँ। तो आज भोग में मैंने बनाए नारियल लच्छा लड्डू। तो ये यहाँ पर हमारी माला में से एक कीड़ा निकल गया था, इससे बच्चे चीख रहे थे बहुत बुरी तरह से। तो मैंने शर्मा जी को बोला कि इसको फेंक के आओ। शर्मा जी आए तो शिखा डरने लगी और इसको देखो कैसे डर रही थी। फिर मैंने इसको फेंकवाया। उसके बाद में, अब के बाद में फिर शिखा ने पूरा डेकोरेट किया, क्योंकि क्लास पूरी हो गई थी। फिर पूरा डेकोरेट किया। उसके बाद इसने साड़ी पहनी और फिर अभी तो हमें बड़ा टाइम लग गया था, इसमें भी हमें लग गए थे 2-2.5 घंटा लग गया था सजाने में। कान्हा जी को झूले में, राधा माधव को झूले में, मटकी हैं छोटी छोटी, उनमें हमने प्रसाद डाला, माखन मिश्री का भोग लगाया इनको और फ्रूट भोग लगाया। फिर इनको दर्पण दिखाया हमने, शीशा, थोड़ा छोटा सा शीशा लेके आई थी मैं, और अपनी तुलसी माता के भी दर्शन किए। और ये देखो अब हम सजाने में लगे हुए हैं अपने कान्हा जी को, इनको कानों में और इनको अच्छे से। और मेरे राधा रानी के आप बाल देखो, मैं करली बाल लेके आई थी राधा रानी के। अब यहाँ पर हम, ठंडा हो गया था तो हमने बनाए लड्डू, दोनों ने, सास बहू दोनों लड्डू बना रहे थे। तो लड्डुओं को बना बना के रख लूँगी। फिर हम इनका लगाएंगे अपने राधा माधव को भोग ऐसा जो प्रभु को भाए। तो आज हमारा है भोग ऐसा जो प्रभु को भाए। तो बिल्कुल वैसा ही बनाया, जो कान्हा जी ऑर्डर करते हैं हम वही बनाते हैं।
आज हमें ऑर्डर लगा कि भाई हमें मन में एक ऐसा भाव आया कि कुछ नया बनाएं। तो आज हमने कान्हा जी के लिए बनाए थे नारियल लच्छा लड्डू। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, चाशनी बना के खोया डाल देते हैं, उसके बाद में नारियल डाल देते हैं, मोटा मोटा नारियल के लच्छे बना लेते हैं। अगर आप मोटी तरफ से करोगे तो नारियल को सीधा करके कद्दूकस करोगे तो मोटे मोटे आएंगे, लच्छे से बन जाते हैं। तो बस वही लड्डू मैं बना रही हूँ और यकीन नहीं आएगा आपको, इतने टेस्टी बने थे लड्डू कि बस मन कर रहा था खाए जाओ। लेकिन कहते हैं ना मीठा कम खाना चाहिए, नहीं तो शुगर हो जाती है। तो फिर हमने देखो तैयारी करी, ये हमारे गुब्बारे उड़ उड़ के सब दरवाजे पे आ गए थे। फिर हमने उठाए और सिखाने, देखो सब डेकोरेट उसी ने किया, लगी रही मैं उसके साथ में, पर डेकोरेट सब कुछ उसी ने किया है। तो ये आरती मैं सब लगे रहे हैं उसके साथ। ये मटकी देखो, छोटी सी मटकी टांग दी है, इसमें हमने फूल भर दिए थे, क्यों मक्खन तो पिघल जाएगा, इसके लिए हमने इसमें फूल भर दिए थे। और ये देखो हमारा डेकोरेट आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। तो ये थाली सजाई थी इसने आरती के लिए, और ये भोग हमने ढक के रखा हुआ है, और ये दर्पण रखा हुआ है कान्हा जी का, राधा माधव का। और सब तैयारियां करके फिर हम मैं तो सुबह ही साड़ी डाल ली थी, फिर उसको पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसने साड़ी बाद में डाली थी। तो ये भोग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा भोग है इनका, ये मटकी में प्रसाद है धनिये का। इधर हमारा माखन मिश्री का भोग है, इसमें फूल है एक में। और ये हमने जो बनाया आज सारे पाक, नारियल पाक, मींग पाक, जो भी बनाया है सब कुछ कान्हा जी के लिए। और ये हमारे नारियल लच्छा लड्डू और खोए के लड्डू, इनका सबका भोग लगेगा। और मखाने की खीर, ये सब हम अपने कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो हम छोटी सी एक क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस एक भाव था जो हमने आपको दिखाया और दिखा रही हूँ। और अगर आपको मेरी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा। छोटा सा घर है, बिल्कुल हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है, उसी में हम लोग खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं और अपने छोटी छोटी फंक्शनों को यादगार बनाते हैं। क्योंकि छोटी जगह में तो फिर उतना ही होता है ना। अब कान्हा जी हमारे माधव कब सुनेंगे वो तो वो ही जानते, आप लोग कब सुनेंगे पता नहीं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलती रहेगी तो जल्द बड़ा मकान भी बनेगा। तो ये देखो हमने ये प्रसाद रखा हुआ है, सब कुछ है जो हम बना सकते थे अपने भगवान के लिए। हम क्या देंगे उनको, हम क्या देने लायक हैं, हम तो एक उनकी चरणों की धूल है, हम कुछ भी नहीं है। और ये देखो सालिग्राम हमारे कैसे लग रहे हैं। और ये तुलसी का बिल्ला हमने रखा हुआ अपनी राधा माधव के लिए। तो जो हमसे बन पड़ता है हम कर लेते हैं, वैसे ही बाकी तो हम कुछ भी नहीं है अपने भगवान के आगे। हम तो बस नतमस्तक होते हैं कि हे प्रभु सबको सब कुछ देना, जलन मत देना, किसी से कोई जले नहीं, कोई फूके नहीं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बस यही कामना करते हैं अपने माधव से। और बस खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशी में ही सब कुछ है। सब अपनी मेहनत का खाते हैं, कोई किसी से नहीं मांगता और ना कोई किसी को देता है। ये तो दुनिया जानती है, ये दुनिया सब कुछ जानती है, लेकिन दुनिया ना किसी को जीने भी नहीं देती है। तो फिर हम गए थे मंदिर, और मंदिर में ये थोड़ा सा फ़ोटो हमारा टेढ़ा हो गया था, वीडियो हमारी, क्योंकि दरवाजे बंद थे, लॉक थे। तो ये हमारे महादेव है, महादेव का श्रृंगार होता है मंडे के मंडे। फिर किसी दिन जाऊंगी तो फिर मैं आपको वीडियो डालूंगी इसका पूरा। तो ये फिर पहुँचे हम दूसरे मंदिर में, तो जहाँ मैं जाती हूँ वो मंदिर है ये। और इसकी सजावट देखो आपको कैसी लग रही है। तो बस अब इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं हम। एंट्री करने चप्पल उतारी और चप्पल यहाँ पर जमा हो रही थी, तो हमने जमा नहीं कराई क्योंकि हमें फटाफट आना था निकल के। लाइन में नहीं, हम सीधे जाएंगे सीधे आएंगे बस, तो इसलिए हमने जमा नहीं कराई। हमने साइड में उतारी चप्पल फूल वाले के पास और हम चले गए अंदर। तो ये है अंदर का सारा नज़ारा। तो ये देखो कैसा लग रहा है। और हम दर्शन के लिए अंदर गए, अभी भीड़ नहीं थी, रात को भीड़ हो जाती है, दिन में शाम के टाइम इतनी भीड़ नहीं होती है। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे
इसके लिए वहाँ कोई भीड़ नहीं थी। अभी तो बस तैयारी थी, बस थोड़ी सी भीड़ थी, ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने आरती को बोला कि आगे को निकलो बेटा। तो यहाँ से मैं देख रही थी और बहुत सुंदर सजाए हुए थे, बहुत अच्छा ये मंदिर अच्छा लगता है। यहाँ जाके सुकून मिलता है मुझे, पता नहीं क्यों। और ये थोड़ी सी भी टेढ़ी हो गई थी, आरती ने जैसी बना दी थी। तो मैं आपके लोगों के साथ बस शेयर करती हूँ कि आप मेरा परिवार हो। मैं जो जो करती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। इसके लिए मैंने आपके साथ में ही शेयर करी है। थोड़ी इग्नोर करना, क्योंकि फ़ोटो थोड़ी वीडियो सही से नहीं बना पाई, मैंने देखा भी नहीं है। और क्योंकि जल्दी है मुझे अभी बस। और अब हम आगे दर्शन करते हुए प्रसाद लेके निकलेंगे बाहर। तो मैंने आरती को आवाज़ दी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भेज रहे थे ना आगे को। और ये हमारे हनुमान दादा और ये हमारी माता रानी है यहाँ पर। और अब हम वहाँ से प्रसाद लेके निकल चुके हैं। वहाँ से आए भोले बाबा के पास, ये हमारे भोले बाबा हैं यहाँ। और ये देखो कितना अच्छे से। और ये है बेलपत्र का पौधा, सब दर्शन कर लें। ये देखो दर्शन करो इनके। और फिर हम पहुँचे केक वाले के यहाँ पर, हमने ख़रीदा केक। और ये वाला केक हमने लिया था जो मटकी वाला है ना, जिसमें ब्राउन लगा हुआ है, ये वाला केक हमने ले लिया था। ये देखो केक। और फिर हम घर पर आए, हमने पकौड़ियाँ तली, मैंने सिकाई करी और सिखाने डाली। बस तो हमारा खाने का भी रात का बन गया। 12 बजे हम फिर खीरे में उनका कराएंगे जन्म। वो मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ इसमें, तो मैं आगे उसको ऐड कर दूँगी। आप देखना कि दोनों ने, बेटा बहू ने कैसे किया था। फिर हमने खाया प्रसाद। रात को जल दिया था, जल का भी मैं नहीं बना पाई वीडियो, क्योंकि सबकी आंखों में नींद भरी हुई थी। हम सबको जगह जगह के सोना नहीं करते करते हमें लग गया टाइम। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। अगर नहीं अच्छी लगती है तो भी मुझे कमेंट्स करके बताएं अच्छी नहीं है तो। क्योंकि आप जो कमेंट्स करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, नया करूं, ऐसे लगी रहती हूं मैं। मेरा भी मतलब मैं ठीक रहने लगी हूं, नहीं तो पहले मैं बीमार बहुत रहती थी। आप लोगों से मेरा प्यार इतना बढ़ चुका है कि हर मोमेंट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जो लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं उनकी से दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं मकान बड़ा भी ले पाऊँगी। अभी तो ये छोटा सा मकान है।